नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे पाठ 6। पाठ 6 है पार नजर के। कौन सा पाठ है? पाठ 6 पार नजर के, यानी नजर के जो पार, नजर के जो पार यानी नजर के जो दूसरी तरफ है उसकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। और इसके जो लेखक है वो है जयंत विष्णु नार्लिकर। कौन है इसके लेखक? जयंत विष्णु नार्लिकर। इसको मराठी से अनुवाद किया है रेखा देशपांडे। देखो इसमें क्या होता है कि कई बार क्या होते हैं कि बच्चों को पता नहीं रहता और उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है ना। तो जैसे छोटू है, छोटू इस पाठ में आया है आपके। छोटू क्या करता है कि एक सुरंग जैसा एक रास्ता होता है, लेकिन उसके माता पिता ने उसे मना कर रखा था कि उधर मत जाना। पर ये बात बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। जिस बात के लिए हम मना करते हैं, माता पिता जिस काम के लिए मना करते हैं, बच्चे उसकी इच्छा रखते हैं, बल्कि उस काम को करने की कोशिश करते हैं। अब एक दिन क्या हुआ कि उधर सुरंग के जैसे एक रास्ता था, उधर जाने के लिए उसे मना कर रखा था। लेकिन उसने क्या करा, एक दिन मौका देखा कि और पापा का जो आईडी पासवर्ड था जिससे जाया जाता है, उससे वो वहां पर चला गया। जाने के बाद क्या हुआ, जाने के बाद उसने वो कार्ड ले लिया। अब कार्ड को जैसे ही उसने डाला तो जहां उसे जाना था वह रास्ता खुल गया। खुलते ही वह उसके अंदर पहुंच गया। पहुंचा तो सही, लेकिन उसे ये जानकारी नहीं थी कि भाई इन यंत्रों का क्या उपयोग होता है, इनको छू सकते हैं, नहीं छू सकते। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल में कई बार हम कुछ गलत सलत दबा देते हैं तो हमारे महत्वपूर्ण जो डेटा होता है वो उड़ जाता है या फिर लॉक हो जाता है। कई बार पापा मम्मी बोलते हैं मेरा फोन किसने छेड़ा, आज पता नहीं फोन में क्या हो गया, ये किसने कर दिया। तो हमें उसकी जानकारी नहीं होती है और हम उसे छेड़ देते हैं। उसी प्रकार जो छोटू है वो अंदर चला गया। अब उसने क्या करा, वो जानता तो था नहीं, उसने हाथ लगा करके किसी यंत्र को छू दिया। अब छूते ही क्या हुआ, वहां पर रेड लाइट जो जलने लग गई, सायरन बजने लग गया, है ना। क्योंकि वो सुरंग थी, नीचे जमीन के अंदर रास्ता था। जैसे अंतरिक्ष में जाते हैं उसके लिए भी हमें बहुत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जब हम जमीन के नीचे सुरंग में जाते हैं उस समय भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब वहां पर एक दो वो आ गए गार्ड वगैरह, सिक्योरिटी गार्ड जो रहते हैं ना वहां पर। फिर उन्होंने देखा कि भाई कोई खतरा हो गया, क्या चक्कर है, कोई एक आकृति चली आ रही है। अब उसको थोड़ी पता था कि पापा जमीन के अंदर काम करते हैं तो उसके लिए स्पेस सूट की जरूरत होती है, वहां ऑक्सीजन कम रहता है तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और वो तो चला गया। लेकिन फिर उन लोगों ने, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने उनको पहचान लिया। पहचानने के बाद उसे अपने घर पर छोड़ गए। अब छोटू की मम्मी इंतजार कर रही थी। अगर उस दिन छोटू के पापा घर पे नहीं होते तो छोटू की बहुत देर धुलाई होती। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसको समझा दूंगा कि फिर ऐसा नहीं करेगा। फिर उसको बोलते हैं बेटा तुम वहां क्यों गए थे, तुमको मना कर रखा है। तो बोले पापा आप भी तो जाते हो। तो बोले बेटा मैं जाता हूँ, तो मैं वहां जमीन के नीचे काम करता हूँ, तो मेरी वो जो दुनिया है वो अलग है, वहां पर आम आदमी नहीं जा सकता। कि क्यों नहीं जा सकता? कि बेटा वहां ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत कम होता है, ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो होता है वह वहां पर बहुत कम होता है। तो ऑक्सीजन यदि वहां पर कम है तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, इसलिए आम आदमी नहीं जा सकता। तो बोले पापा आप तो जाते हो ना रोज। तो बोले हाँ बेटा मैं जाता हूँ, लेकिन मैं स्पेस सूट पहन करके जाता हूँ, स्पेस जूते पहन करके जाता हूँ, ताकि मुझे ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से मिलता रहे। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब मैं ठंड से आपको कैसे बचा
ठंड से अपने आप को आप कैसे बचा सकते हो? कि बोले उसके लिए मैं स्पेशल कोई जूते पहन करके जाता हूँ, जो जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुना कि है ना, मैं भी बड़ा होके आपकी तरह ही ऐसा काम करूंगा। तो उसके पापा ने कहा बेटा हाँ बन लेना, लेकिन उसके लिए तुमको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगा। एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे। यानी इस बात से आपको समझ में आया होगा कि जो छोटू के पापा थे वो कोई साइंटिस्ट थे, अर्थात वैज्ञानिक थे, जो वो अंतरिक्ष में भी आ जा सकते थे, यानी दूसरों ग्रहों पर जाते थे। ठीक है, ऐसे आपको ये मानना होगा कि वे क्या थे, साइंटिस्ट थे। वो बताते हैं कि एक मंगल ग्रह था जिस पर हमारे पुरखे रहते थे और वहां पर विचरण करते थे। मंगल जो ग्रह है उस पर जीवन संभव है। आपको आपके जो ये पाठ है, ये अभी पाठ पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा ही बताती हूँ कि आपको पेज नंबर 36 तक इस पाठ को पढ़ना है। जहां से ये शुरू है वहां से पेज नंबर 36 से पढ़ना है। देखो अब आप लोग डायरी भरो एक बार। पाठ 6 पेज नंबर 36 तक पढ़ना है। ठीक है, पाठ 6 पेज नंबर 36 तक पढ़ना है। आपको क्या करना है, पेज नंबर 36 तक इसको पढ़ना है। फिर इसकी जो आगे की बात होगी वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप पहले इतना सा पढ़ करके देखना, क्योंकि बहुत बड़ा पाठ है, एक दिन में तो आप पढ़ नहीं पाओगे, थक जाओगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा ही आपको बताया है और थोड़ा सा ही आपको पढ़ना है। आज का आपका यही होमवर्क है। आज की क्लास में तो बस इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे।